नेतन्याहू पे केसेस चलने शुरू हो गए। नेतन्याहू रहेगा, बचेगा, या अब वो भी उसका भी काम खत्म हो गया? क्योंकि ट्रंप ये कह रहा है कि 20 जनवरी से पहले मुझे सीज फायर चाहिए। देखे ना, जो भी जैसे भी कराया है, लेबनान का सीज फायर तो ट्रंप ने कराया ना, ट्रंप ने करवाया, उसने अपने समधी को भेज दिया था। अब वो दो चीजें करना चाहता है। एक, यूक्रेन के ऊपर भी एनवॉय अपॉइंट कर दिया एक जनरल को, वो गया है यूक्रेन की जंग का खात्मा, और दूसरा फलस्तीन का सीज फायर गाजा में वो करवा देगा आने से पहले वो हाँ, मेरे ख्याल में वो आने से पहले करा देगा। वो दबंग, वो ऊज़ नाज नहीं करता बाइडेन की तरह, मुनाफकत नहीं करता। सीरिया में जो कुछ हो रहा है इसमें ट्रंप दूर है। ट्रंप दूर है या ट्रंप अमेरिकन की डीप स्टेट इन्वॉल्व हुई है? नहीं, इसमें हो गया कि डीप स्टेट ने ट्रंप के खिलाफ साजिश की है। नहीं, सीरिया में अच्छा, ट्रंप ने कहा था कि वी हैव नथिंग टू डू विद, वी शुड स्टे आउट ऑफ सीरिया, हमारा ताल्लुक नहीं है। क्योंकि डीप स्टेट तो अमेरिका की बहुत पुरानी इन्वॉल्व है ना इस गन में, ये अल दाइश के साथ, अल कायदा के साथ। इन्होंने कहा कि 20 जनवरी आने से पहले बिफोर पंगे खड़े कर दो, हाँ, ये गन क्रिएट कर दो कि ये ट्रंप को ना हमें। तो ट्रंप को सैबोटाज किया है डीप स्टेट ने, और डीप स्टेट ने उसने बाकायदा प्लान करके उनका ये फौरन कर दो ऑपरेशन, ताकि उससे पहले ट्रंप की तो लाइन ही और है ना। वो कहता है हमारा सीरिया से ताल्लुक, उसने क्या कहा था, ये सैंड एंड डेथ, ये तो सिर्फ रेत है और मौत है। उसने नाम लिया था सीरिया का, सीरिया क्या है, या रेत है या मौत है। तो हमें क्या तल्लुक है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई तल्लुक नहीं है। उसके बरक्स, उसके ऑर्डर्स के बरक्स, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट नहीं है ना, वो तो 20 जनवरी के बाद सुप्रीम कमांडर बनेगा ना अमेरिका का। तो उसने डीप स्टेट ने उसको सैबोटाज किया। नहीं तो डीप स्टेट क्या ये लेबनान का सीज फायर और क्या ये गजा का सीज फायर? नहीं, वो करवा लेगा, क्योंकि उसमें और फैक्टर्स भी है ना। अच्छा। उसमें सिर्फ डीप स्टेट नहीं, उसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, उसमें और कतर भी होगा, टर्की भी। लेकिन अब फलस्तीनी रियासत जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? अब तो ऐसी कोई फलस्तीन जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने, वेस्ट में इधर उधर। जितनी देर फलस्तीनी आवाम है, वो जज्बा है मज़ाहमत का, ये बात ख़त्म नहीं होगी। अब नई जो पोलराइजेशन होगी वो ज़ायनिज़्म की होगी और पैन इस्लामिज़म की होगी। और पैन इस्लामिज़म का अड्डा मिल गया उनको दमिश्क में। दमिश्क तो सेंटर था। और आपने देखा अल जुलानी ने तकरीर कहाँ से की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सदारती महल से नहीं की, उमैयद मस्जिद से की है। तारीखी मस्जिद से खिताब किया उसने, उमैयद मॉस्क। तो ये आप देखें, वो जो आखिर-उज़्ज़मा के हवाले से उस मस्जिद का एक रवायात है कि आखिर-उज़्ज़मा में उस मस्जिद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट उमैयद मॉस्क की तो बहुत तारीखी सिग्निफिकेंस है। तो यू आर टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर हार्डन्ड पैन इस्लामिस्ट। एंड ऑफ टाइम में मैंने जिक्र किया, आपने जिक्र भी किया हुआ था, और वो सारा कुछ उसने जो खिताब किया वो इस तरह नहीं किया। और ये लोग नजरियाती लोग हैं, ये पक्के ट्रेंड हैं अल कायदा और मारने वाले, और उनकी इंस्पायर्ड बाय द फलस्तीन थिंग। आप देखें, ये नई जो कश्मकश का शुरू होगी वो इसकी होगी। अच्छा, एक ये तो उसने बात की ना ट्रंप ने कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ट्रंप ने उसके साथ 2-3 और, जो कल मैंने गुफ्तगू में 2-4 और पटाखे चला दी, नजर नहीं गई लोगों की। एक तो उसने कहा कि बर्थ सिटीजनशिप खत्म हो रही है। हाँ, वो तो उसने मीट द प्रेस में कह दिया अपने। अच्छा, वो खत्म। दूसरा उसने कहा कि ये नेटो से निकलना पड़ेगा, तो नेटो से निकल। अब कितनी बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी बात कर गया, इंकलाबी बात कर गया। नहीं, नेटो नहीं। आप एक तरफ बाइडेन कहता है कि, और तीसरी बात उसने कहा कि ज़ेलेंस्की जो है, हाँ, वो इसको डील करो जल्दी, फटाफट डील करके खत्म। ज़ेलेंस्की तो वो ट्रीट कर रहा है जोकर, उसको कह रहा है फारक हो तुम। तो ये नेटो, बाइडेन क्या कहा था, दे शुड बी एशियन नेटो। उसने एशियन नेटो की बात की, टोक्यो में ऑफिस होगा। फिर एक और बात हुई है, बाइडेन ने फैसला ये भी किया था कि नेटो का एक दफ्तर खुलेगा अम्मान में, उर्दन में। मिडल ईस्ट नेटो बन रहा था। इधर बाइडेन साहब ये कह रहे हैं और ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, आउट। नेटो क्या है, वी डोंट केयर। उसकी सोच ही और है, ये बड़ी मुस्बत सोच है, मैं समझता हूं। नहीं तो नेटो से अमेरिका निकल गया तो क्या रह गया पीछे? वैसे भी यूरोप का कोलैप्स हो रहा है। 2 बड़े मुल्क हैं यूरोप के, जर्मनी और फ्रांस, दोनों की हुकूमतें गिर चुकी हैं। ये ओलाफ शोल्ट्स चांसलर, अभी इलेक्शन आ रहा है, वो फारग है। और जो फ्रांस में हुआ है, अदम एतमाद से गवर्नमेंट टॉपल हो गई है। और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सब नहीं आ रहा। 60 साल में पहली दफा अदम एतमाद कामयाब हुआ है, वो हो गया। दूसरी तरफ देखें, बाइडेन ने स्ट्रेटजी बनाई थी, कहते थे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उसमें सतून जो बनाए थे अपनी तरफ से, एक था जापान, एक था फारिग हो गया वज़ीर आज़म। जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्शन हारा है, इशिबा, मिनॉरिटी।
और साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट यून है उसको तो इम्पीच करने वाले हैं, उसने नहीं उसने वो इम्पीच तो नहीं कर पाए। हाँ लेकिन नहीं, मगर हुआ क्या है, मुझे जरा मैं आपसे ये वापस आते हैं इस पे। लेकिन आप देखें ना, मुझे साउथ कोरिया का 1 मिनट, तो अमेरिका के जो दो सतून थे बाइडेन फॉरेन पॉलिसी के, एक यूरोप और एक सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक। मुझे आप ये बताएं ना बात कि अमेरिका तो डील करता है ना एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट ना, मतलब साउथ कोरिया में 30,000 अमेरिकी फौज बैठी है, 38,000 और उनके परमानेंट उनकी कमांड है पूरी। हाँ अच्छा, इशू मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका और अभी सीज़फायर है, अभी अमन मुआहदा नहीं हुआ, ठीक है ना, वो लाइक हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर, वो सीज़फायर उनका डीमिलिटराइज। मुझे आप ये बताएं कि सदर उनका मार्शल लगाता है और वो मार्शल जो है, फौज कहती है कि हम पार्लियामेंट में जरा देर से पहुंचे, इतनी देर में पार्लियामेंटेरियंस ने पहुंच के वो करारदाद मंजूर कर ली, मार्शल उठ गया, इम्पीचमेंट नाकाम हो गई, सदर मुल्क नहीं छोड़ सकता। ये साउथ कोरिया में क्या गुफअप हुआ है? ये अमेरिका इसको, मतलब मैं मानने को नहीं तैयार इस बात को कि अमेरिका को पता ना हो और इतनी भोंडी हरकत माशाल्लाह लगे। अमेरिका को नहीं पता नहीं। उसमें एक और चीज देखें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दीवारों के फलांग के अंदर आए हैं। ये कितनी, मैं कहता हूं कि तुर्की के बाद जब तुर्की में गुलनिस्ट कू हुआ था, जिसको आंख मारी थी अमेरिकनों ने भी कि एर्दोगन को फारग किया जाए जुलाई 2016 में, उस वक्त टैंकों के सामने पार्लियामेंटेरियंस आ गए थे, अवाम आ गए थे। मुझे ये पहले बताएं कि ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है वहां पर मार्शल का ऐलान कर दे, जनूबी कोरिया और अमेरिका को ना बताओ, 30,000 फौज तो अंदर बैठी है ना। हुक्मरान जो होते हैं ना, वो अकले कुल नहीं होते, वो हिमाकत होती है, वो समझते हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं। नहीं, स्ट्रांग नहीं, कुर्सी बड़ी मजबूत है। अमेरिकी फौज बैठी है ना कोरिया में, वो बैठी है, तो कोरिया की फौज भी साथ साथ ही है ना। हाँ, उनके मुल्क में 38,000 फौज बैठी है। अब मार्शल का ऐलान हो गया और 6 घंटे बाद, तो इसमें अमेरिकन फौज क्या, अमेरिका का रोल क्या हुआ? फिर वो सरप्राइज हुआ। वो हुक्मरान जो था वो डेस्परेट हो गया, उसने समझा जैसे हम लोग समझते हैं, उसने कहा कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। हमाकत होती है ना हुक्मरानों से, क्योंकि उनके दिमाग में तकब्बर होता है और वो खौफ से, हमारे यहाँ भी हम ज्यादा फैसले खौफ की बुनियाद पर करते हैं ना। तो ये जो अपोजिशन है वहां पे जो इनके अगेंस्ट है, वेरी स्ट्रांग अपोजिशन, ये प्रो चाइना है। ये प्रो चाइना तो नहीं, लेकिन ये टिल्ट है। वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया से अमन करो। अच्छा, और वो कहते हैं चीन से ताल्लुकात अच्छे रखो। डेमोक्रेटिक पार्टी, मेरे बड़े दोस्त हैं, यानी टिल्ट है थोड़ा सा। जो उनका साबिक वजीर खारजा है चुंग वी योंग, मेरा बड़ा यार दोस्त है। उनका टिल्ट टुवर्ड्स चाइना है थोड़ा सा। टिल्ट मैं कहता हूं कि वो मतलब है, ये तो प्रो अमेरिकन है ना, पिट्ठू है। ये वो पिट्ठू नहीं है। अच्छा, अमेरिकी पिट्ठू नहीं है वो जरा कोरियन नेशनलिस्ट है। वो कहते हैं कोरिया, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, और जो ट्रंप का यार है किम जोंग उन, उनसे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो शुमाली कोरिया जिसकी फौज इस वक्त यूक्रेन की सरहदों पे है, 10,000 फौज यूक्रेन की सरहदों में अंदर। हाँ, नहीं तो ये फिर अगर यानी क्या ट्रंप के आते आते क्या देख रहे हैं अभी? तो ट्रंप के आते आते वो तो बात करेंगे। मेरे ख्याल में ट्रंप का आना एक बड़ी मुस्बत बात हुई है आलमी अमन के लिए। देखे ना, मुस्बत बात। और दूसरी बात है, आपने ये एक जुमले पे मैं आपके दोबारा आता हूँ, मैं माजरत करता कलामी के लिए। आपने कहा यूरोप टूट रहा है। हाँ, इसको जरा एक्सप्लेन करें। यूरोप का जो सतून बनाया था, ब्रिटेन तो अलहदा हो गया ना ब्रेक्सिट में, ठीक है, वो फारग है, उसकी वैसे भी हैसियत ख़राब है। उनका रिकॉर्ड है ब्रिटेन का कि पिछले 7 सालों में 5 वज़ीर आज़म आए, हमारे पिछले 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए। तो हमारा और बरतानिया का रिकॉर्ड चल रहा है कितने वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं। जो 2 बड़े मुल्क थे, बड़े समझ जाते थे, एक जर्मनी सबसे बड़ी इकॉनमी है, दूसरा था फ्रांस, दोनों कोलैप्स हो गए हैं। जर्मनी में तो अब इलेक्शन कॉल हो गए हैं फरवरी में, जिसमें ये जो ओलफ शॉल्ट्स है सोशलिस्ट चांसलर, ये फारग हो जाएगा। और दूसरा जो मैक्रोन है, उसने गलती की स्नैप इलेक्शन कराने की, वो तो गवर्नमेंट ही उसकी इलेक्शन हार गया वो, और ऑपोजिशन आ गई है। तो दोनों जो बड़े मुल्क थे जो यूरोप के सतून समझे जाते हैं, नेटो के सतून समझे जाते हैं, वो तो कोलैप्स हो गए हैं। पिछली कई नशिस्तों से मैं ये सवाल आपके साथ जब भी बात हुई तो मैं ये उठाता रहा कि मुझे यूरोप नहीं समझ में आता कि यूरोप क्या है। मतलब एक यूरेशिया है, एक EU है, एक कहीं नेटो है, एक कहीं शेंगन है, एक बहुत सारे ब्लॉक्स हैं कुछ। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आप देखें ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में ही ये यूरोप बना है ना। हाँ, ये यूरोप जो बना है, जो आपको अभी यूरोप नजर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल, तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, सारी सरहदें चेंज हुई है ना। जो यूरोप है वो पोस्ट कोल्ड वॉर यूरोप है, क्योंकि पहले यूरोप तकसीम भी हो गया था ना, तकसीम हो गया था, ठीक है। वो एक वॉर्सो पैक्ट बन गया था, एक नेटो आ गया था। वॉर्सो पैक्ट सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उनके साथ था, फिर वो कोलैप्स हुआ, वो कोलैप्स हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि ये यूरोप इकट्ठा हो गया, द न्यू यूरोप वो कहते हैं। नहीं, तो अगला जो यूरोप है
अगर अगला यूरोप है तो उसमें रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? ये जॉर्जिया में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ रोमानिया में हो रहा है और जो जर्मनी के इलेक्शन, पहली बात है कि ये समझे जाते थे कि हम गोरिस्तान का हिस्सा हैं, जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान वेस्ट, वो नहीं रहा। इट इज़ गोइंग टू बी मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी नेशनल, जिसमें मुसलमान भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए हैं यूरोपियन पॉलिटिक्स में, यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन स्पोर्ट्स में भी। नहीं, एक पुराना शिज़म भी तो है, एक शिज़म भी तो है ना, द ग्रेट शिज़म, वो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स जो टूटा था यूरोप। हाँ। जो बुनियाद इस वो इतना नहीं रहा यूरोप। देखिए ना, ऑर्थोडॉक्स और रोमन जो बिल्कुल जंगें हुई हैं मजहबी, और आज भी ऑर्थोडॉक्स तो मॉस्को है ना। दो किस्म की मजहबी जंगें हुई थी ना, एक इस्लाम के खिलाफ जो सलीबी जंगें क्रूसेड्स, और दूसरी थी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की। ठीक है, मार्टिन बिल्कुल ठीक है, रेफॉर्मेशन। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इलाका है, यानी जो प्यूटन है वो भी तो क्रिश्चियन है ना, ऑर्थोडॉक्स, सारे ऑर्थोडॉक्स पूरे, वेरी प्राउड क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये वो हैं जो कि ज़ाहिर पोप अलग है, एक इसका उनका जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उनका पोप चर्च में पैट्रियार्क होता है, एलेक्सिस सेकंड कहते हैं उसे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा यूरोप में अगर नेटो, देखिए ना ये जो बयान दिया है ट्रंप ने कि हमारा तो हम अलग हो जाएंगे नेटो से, तो फिर यूरोप क्या इतनी सख्त रखता है कि रशिया से लड़ेगा? इस रशिया से लड़ाई का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये लड़ाई तो ज़हन में डाली हुई है। रशिया नहीं लड़ना चाहता, रशिया कब्जा नहीं करना चाहता। यूक्रेन की जंग की जड़ क्या है कि नेटो को आप उनके दरवाजे पर ले आए यूक्रेन में, कि यूक्रेन ज्वाइन करे नेटो। नेटो की क्या ज़रूरत है, क्या अफादियात है 21वीं सदी में? नेटो तो सर जंग की एक बाकियात है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। अमेरिकन डीप स्टेट क्या चाहती है यूरोप में? अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है कि रहे, हाँ रहे, और ये कशीदगी बढ़े ताकि हमारी जो वॉर मशीन है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसकी हथियार भी बनते रहें और हम लोगों को डराते भी रहें, और हमारा जो असर रसूख है, कब्जा है, वो कायम रहे। ये उनका मकसद है। नहीं, लेकिन वॉर्स विदाउट एंड, हर जगह नए दुश्मन तलाश करो ताकि हम। ट्रंप के इस बयान से डीप स्टेट खुश नहीं है वो कि नेटो से डीप स्टेट की तो बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। बल्कि मैंने मजाक से कहा, नहीं, नेटो वाला जो बयान है, मैं बड़े मजाक से कहा, मैं पिछले दिनों एक रशियन दोस्त को मिला जो बड़ा इंपॉर्टेंट, उनका भी डीप स्टेट का हिस्सा है वो। मैंने कहा बड़ी मुबारक हो, पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि रशियन डीप स्टेट ने अमेरिकन डीप स्टेट को हरा दिया ये अमेरिकन इलेक्शन में। अच्छा, कहता है उसने डिनाई नहीं किया। नहीं, क्योंकि वो खुश हैं ट्रंप के आने से। नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि सीरिया में डीप स्टेट ने फंसा दिया है ट्रंप को। हाँ, ये जो है ना, ये तो ट्रंप की लाइन तो और थी ना। अच्छा, के बच्चों इधर ही रहो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो जंगे इधर ही मिडिल ईस्ट में। अब मुझे ये बताएं कि डीप स्टेट क्या यूरोप में भी फंसाएगी, और अगर ट्रंप इधर फंसा रहता है डीप स्टेट पर अब इन्होंने लगाम डाल देनी है। जो इन्होंने टीम बना रहा है ना ट्रंप, वो तो टीम ऐसी है कि वो तिया पांचा करेगी इनका। उन्होंने तो कह दिया कि उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम दे दिया। आप किसी दिन प्रोग्राम करें कि हाउ टू डिसमेंटल द प्रोजेक्ट 2025। हाँ, 2025। उसने कहा कि जो डीप स्टेट है उसको हमने डिसमेंटल करना है, उसको तोड़ना है ब्रिक बाय ब्रिक, और 10 पॉइंट्स हैं उसके, बकायदा मनसूबाबंदी हुई है, प्लानिंग हुई है। मुशाहिद साहब, ये जो तोड़ने वाला मामला है ना, जो प्रोजेक्ट 2025, ये प्रोजेक्ट 2025 एक ग्लोबल, मेरे ख्याल से इसके ऊपर पहले वो अमेरिकन डीप स्टेट से शुरू करेंगे ना। हम दोबारा बिछाते हैं। हाँ। एक नशिस्त और इसके लिए चाहिए। ठीक है, एक जरा अभी तो ये अगले चंद दिन, और फिर वो जो प्रोजेक्ट 2025 और आगे, ओहो, ठीक है ना, ये तो इसको जरा अगली नशिस्त के लिए यहाँ पे 2025 डॉक्टर साहब तब्दीली का साल है। तब्दीली पाकिस्तान में भी? यस। अच्छा, पाकिस्तान में भी और ये आलमी सियासत में भी, और हमारे इलाके में तब्दीली। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है मुशाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अगली नशिस्त जो है आपसे, उसमें तो बात करेंगे यहाँ से टू बी कंटिन्यूड, कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं।